नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का श्री ऑनलाइन एजुकेशन चैनल पर। दोस्तों, पिछले वीडियोज में हमने बात किया था समुच्चय सिद्धांत की, जिसमें हमने समुच्चय से संबंधित समुच्चय क्या होता है और समुच्चय जो है उसके बारे में कैसे जानें, समुच्चय निर्माण विधि क्या होती है, समुच्चय निर्माण विधि या अन्य विधियों के बारे में जाना। आज हम इसमें से बात करेंगे प्रश्नावली के प्रश्नों पर। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नावली का पहला प्रश्न है, प्रश्नावली का नाम है 1.2। प्रश्नावली का नाम है 1.2। प्रश्न नंबर 1 की बात करते हैं। इसमें दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। तो पहली बात हम जान लेते हैं कि रिक्त समुच्चय होता क्या है। तो रिक्त समुच्चय वह समुच्चय है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता, यानी कि रिक्त समुच्चय में हम कोई भी एलिमेंट नहीं रखते हैं। और रिक्त समुच्चय को जो है नील समुच्चय के नाम से, नल सेट के नाम से जाना जाता है। इस समुच्चय के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, इसको केवल एक सेमी ब्रैकेट के द्वारा दिखाया जाता है और ब्रैकेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं दिखाते। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 का पहला प्रश्न है, 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्या, जैसा कि हम जानते हैं 2 यानी 2 जो है वह एक जो है इवन नंबर यानी कि सम संख्या है, और विषम संख्या जो होती है वह 2 से डिवाइड नहीं होती। विषम यानी कि ऑड नंबर जिसे हम बोलते हैं, ऑड नंबर 2 से जो है नहीं कटता कभी। तो 2 से विभाज्य प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय जो होगा वह एक नल सेट, यानी पहला वाला क्वेश्चन का पहला पार्ट जो है क्वेश्चन 1 का पहला पार्ट वह एक नल समुच्चय का उदाहरण है, रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। दूसरा है सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। जैसा कि हम जानते हैं सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या की बात कर रहे हैं, तो सबसे छोटी सम संख्या जो होती है वह है 2 जो है वह सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, और इससे छोटी कोई भी अभाज्य संख्या सम नहीं है। तो जैसा कि हम जानते हैं, अगर इसको हम ब्रैकेट में रखें तो 2 को सेमी ब्रैकेट में रखने पर एक एलिमेंट मिल जा रहा। अतः हम कह सकते हैं कि सम अभाज्य संख्याओं का जो समुच्चय है क्वेश्चन 1.2 में वह एक रिक्त समुच्चय नहीं है, नॉट नल सेट, वह एक रिक्त समुच्चय नहीं हो सकता है। अब आगे अगर बात करें हम, बात करें इसमें, तो क्वेश्चन 1.3 का जो है क्वेश्चन है कि यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृतिक संख्या है और यक्स 5 से छोटी है, साथ ही यक्स जो है 7 से बड़ी है। तो जैसा कि हम जानते हैं कोई भी संख्या अगर 5 से छोटी है और वह एक प्राकृतिक संख्या है तो उसको हम लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4। यही 4 संख्याएं ऐसी हैं जो कि 1 से 5 से छोटी हैं और प्राकृतिक संख्या है, यानी 5 से छोटी प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3 और 4। साथ ही एक स्टेटमेंट ये भी दिया गया है कि 7 से बड़ी संख्या, तो 7 से बड़ी संख्या 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 अनंत तक होगी। अब अगर हम दोनों को कंपैरिजन करें, पार्ट 1 और पार्ट 2 को, तो हम पाते हैं कि इनमें से कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो 5 से छोटी हो और 7 से बड़ी हो। यानी कि इन दोनों को कंपैरिजन से हम पाते हैं कि 5 से छोटी और 7 से बड़ी कोई भी उभयनिष्ठ संख्या इन दोनों समुच्चयों के अंदर नहीं आ रही है। अतः हम कह सकते हैं कि यक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है और यक्स 5 से छोटा और 7 से बड़ा है, तो यह एक नल सेट होगा, एक रिक्त समुच्चय होगा। अब पहले क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब
चौथा पे देखते हैं, y सच दैट y किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि समांतर रेखाएं होती क्या हैं। जब दो रेखाएं इस तरह से खींची जाएं कि उनके बीच की दूरी हमेशा समान रहे, उनके बीच की ये दूरी जो है वह हमेशा समान रहे, तो ऐसी संख्याओं को हम जो है ऐसी रेखाओं को हम समांतर रेखा कहते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा बराबर है, अतः वह एक दूसरे को कहीं पर भी कट नहीं करेंगे, एक दूसरे को कहीं भी नहीं काटेंगी। तो जब ये रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी नहीं, तो इसका मतलब यह हुआ कि इनका कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं मिलेगा। तो अतः हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन 1.4 y सच दैट y एक दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है, यह एक नल समुच्चय का उदाहरण है। इसे हम रिक्त समुच्चय कह सकते हैं। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित और कौन अपरिमित है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि परिमित समुच्चय क्या होता है। तो देखते हैं परिमित समुच्चय क्या होता है। परिमित का मतलब होता है कि उसके अंदर फिक्स एलिमेंट हो, इन अवयवों को हम काउंट कर सकें, मतलब काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट। और अपरिमित समुच्चय जो होता है, अपरिमित समुच्चय जो होता है इसको कहते हैं नॉन काउंटेबल एलिमेंट सेट। यानी कि अपरिमित समुच्चय में नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वह नॉन काउंटेबल होंगे, यानी उनको गिना नहीं जा सकता है। और परिमित समुच्चय के अंतर्गत जो भी एलिमेंट होंगे वह काउंटेबल होंगे, यानी उनको गिना जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है वर्ष के महीनों का समुच्चय। जैसा कि हमें पता है वर्ष में 12 महीने होते हैं, जिनको हम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के नाम से जानते हैं। अब अगर हम इसमें काउंट करें तो ये 12 मंथ्स होंगे, यानी 12 महीने होंगे, जो कि एक काउंटेबल नंबर है। 12 एक काउंटेबल नंबर है, इसलिए पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट जो है वह परिमित समुच्चय का उदाहरण है। अब क्वेश्चन नंबर 1 के दूसरे पार्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का जो दूसरा पार्ट है वह बताता है कि इसमें नंबर दिए गए हैं 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, और ये भी है नेचुरल नंबर। जो भी दिया गया वह नेचुरल नंबर दिया गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से चल रहा है। तो अगर हम इस नेचुरल नंबर की बात करते हैं तो हम पाते हैं कि 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जो है, इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर होते हैं उनको हम गिन नहीं सकते, क्योंकि कितना बड़ी संख्या हम लेंगे वह जो है, अगर हम जैसे दिखा दें एक संख्या, अगर हम एक संख्या दिखाएं, खूब बड़ी संख्या दिखाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 9 8 8 5 9 4 0, मान लीजिए इतनी बड़ी संख्या दिखाई, लेकिन ये संख्या भी जो है वह काउंटेबल संख्या हो गई। इसलिए हम कह सकते हैं कि परिमित समुच्चय जो है उसमें काउंटेबल नंबर होते हैं, जबकि अपरिमित में नॉन काउंटेबल नंबर होते हैं। तो दूसरा ऑप्शन क्वेश्चन 1.2.2 जो है, जिसमें लिखा 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी, यह एक अपरिमित समुच्चय है। इसके बाद अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के
पार्ट थर्ड की। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट थर्ड जो बताता है वह ये बताता है कि 1 2 3 4 5 अप टू 100 नंबर तक इसको लिखा गया है। तो अगर हम इसको देखें तो हम पाते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट जो है 1 2 3 फिर दिया है 99 फिर 100। तो इसमें लास्ट एलिमेंट जो है वह 100 है और एक एक के गैपिंग पे चल रहा है, यानी वन नेचुरल नंबर है ये और एक एक के डिफरेंस पे चल रहा है। तो अगर इसमें हम नंबर्स की काउंटिंग करें तो हमको टोटल 100 नंबर्स मिलेंगे जो कि एक काउंटेबल नंबर है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 1 2 3 4 5 अप टू 99 अप टू 100 यह एक परिमित समुच्चय है। अब इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट, जिसमें दिया है 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट है 100 से बड़े धन पूर्णांक। इसको लिखें 100, 101, 102 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी जाएगा ये। और इन्फिनिटी में से अगर हम बात करें कि अगर 100 संख्या कम कर लें तब भी वह संख्या एक इनफाइनाइट संख्या ही होती है। और जैसा कि हम जानते हैं जो संख्या इनफाइनाइट होती है वह एक अपरिमित समुच्चय कहलाती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट जो हुआ वह हुआ अपरिमित समुच्चय। अब क्वेश्चन नंबर 2 के फिफ्थ पार्ट की बात करते हैं। फिफ्थ पार्ट है 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। तो इसको देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक कौन से हैं। अभाज्य की बात कर रहा है, विषम, ऐसे नंबर जो रूढ़ संख्या हो जिसको कहते हैं, जो किसी से नहीं कटती। तो 1 3 5 1 2 1 2 3 5 7 9 9 के बाद आएगा 11 11 के बाद फिर आएगा 13 फिर आएगा आपका 17 फिर आएगा 19 फिर आएगा 19 के बाद 23 फिर आएगा 29 फिर आएगा 31 31 के बाद फिर आएगा 37 37 के बाद आएगा 41 41 के बाद आएगा 43 43 के बाद अगर हम लिखें तो ऐसे करके 100 तक की बीच की संख्या देखते हैं। 99 से छोटे की बात कर रहा है। तो 99 से छोटी जो भी प्राकृतिक संख्याएं हम देख रहे हैं, और इसमें एक चीज और कहा गया अभाज्य पूर्णांक। तो अभाज्य पूर्णांक जो है 99 के अंदर अगर हम देखें तो कुल संख्याएं 99 ही संख्याएं आएंगी, जिसमें से अभाज्य की बात करें तो वह और भी कम हो जाएगी, अर्थात ये एक काउंटेबल नंबर हो जाएगा। तो काउंटेबल नंबर जो होता है वह परिमित समुच्चय होता है। तो यह 99 से छोटी अभाज्य संख्याओं का जो समुच्चय हुआ वह एक परिमित समुच्चय हुआ। अब इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कौन परिमित समुच्चय है और कौन अपरिमित समुच्चय है। तो पहला क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट है x अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। तो देखते हैं x अक्ष के समांतर रेखाएं कौन सी होती हैं। x अक्ष के समांतर रेखाओं की बात करें तो पहले देख लेते हैं हम। ए है x अक्ष, y अक्ष। अब x अक्ष के समांतर रेखाएं खींचें तो हम देखते हैं कि यह इस तरीके से खिंचाएगी।
और अगर हम पॉइंट 1 के डिफरेंस पे खींचें तो हम देखते हैं पॉइंट 1 के डिफरेंस पे 1 से लेकर 0 से लेकर 1 के बीच कुल हम 10 रेखाएं खींच सकते हैं। अगर हम पॉइंट 0 1 के डिफरेंस पे खींचे तो हम देख सकते हैं कि हम 100 रेखाएं खींच सकते हैं। इस तरह से अगर हम ये बात कहें कि एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का जो समुच्चय है तो इसमें हमको इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस मिल सकती हैं, इनफाइनाइट लाइंस मिल सकती हैं, क्योंकि हम किसके अंतर पे खींचेंगे यह डिपेंड नहीं कर रहा। और एक्स अक्ष के समांतर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट मिलेंगे, जैसे 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी जाएगा, इस 1 और 2 के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर आएंगे। इस तरह से इनफाइनाइट जो है पैरेलल लाइंस जो हैं वह एक्स अक्ष के समांतर खींची जा सकती हैं, और इनफाइनाइट लाइंस जो है वह एक अपरिमित समुच्चय को इंडिकेट करती हैं। तो थर्ड का पहला पार्ट जो हुआ वह हुआ अपरिमित समुच्चय। अब थर्ड पार्ट के दूसरे पार्ट की बात करें, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। तो हम जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला के जो अक्षर होते हैं वह ए से लेकर जेड तक होते हैं, और ए से लेकर जेड तक कुल 26 अक्षर इंग्लिश में होते हैं। तो इसकी अगर हम बात करें कि यह परिमित समुच्चय है कि नहीं है, तो यह एक परिमित समुच्चय होगा, परिमित समुच्चय होगा। क्यों? क्योंकि 1 से लेकर 26 तक कुल 26 एलिमेंट होंगे, जो कि एक काउंटेबल नंबर है। अब क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। इसमें कहा जा रहा है कि उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं। तो 5 के गुणज की बात करें तो पहली संख्या होगी 5, फिर 10, फिर 15, 20, 25, 30, ऐसे जो है 5000, 55,000, 5 लाख, 55 लाख, ऐसे बढ़ता चला जाएगा और इनफाइनाइट तक जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 5 से बड़ी 5 की गुणक संख्याएं जो हैं वह इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट को इंडिकेट करेंगी, क्योंकि इसमें लिमिट नहीं दी गई है। अगर यहाँ लिमिट लगाई गई होती तो यह एक काउंटेबल नंबर हो जाता, लेकिन यहाँ लिमिट नहीं है, बाद वाले यानी अपर लिमिट नहीं दी गई है, इसलिए यह एक नॉन काउंटेबल नंबर है, यानी अपरिमित समुच्चय है। तो पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के फोर्थ पार्ट की तरफ, जिसमें कहा गया है कि पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों की समुच्चय। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी पे एक काउंटेबल नंबर में ही जानवर हैं, इसलिए यह एक परिमित समुच्चय। सिर्फ जानवरों की बात की गई है। अगर हम किसी बैक्टीरिया या जो है वायरस इत्यादि की बात करें तो वह एक नॉन काउंटेबल नंबर हो जाता, लेकिन जानवरों की बात की गई है, इसलिए यह एक परिमित समुच्चय या काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट को इंडिकेट करेगा। और क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट है, इसमें कहा गया है मूल बिंदु 0,0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। तो देखते हैं मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय क्या होता है। यह है हमारा मूल बिंदु, इससे पहला वृत्त खींचें तो ऐसे जाएगा, ऐसे जा सकता है, ऐसे जा सकता है, ऐसे जा सकता है, यानी कि जो भी सर्किल जो है, जो भी वृत्त जो है वह मूल बिंदु से जाएगा, वह भी एक नॉन काउंटेबल नंबर होगा, क्योंकि हम इसकी रेडियस को इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स में डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि अनंत संख्याओं के रूप में इनके संख्या को दिखा सकते हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट जो है वह एक नॉन काउंटेबल नंबर या अपरिमित समुच्चय होगा, एक अपरिमित समुच्चय होगा।
तो ये थे हमारे 3 प्रश्न। अब चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि चौथे प्रश्न में क्या कहा गया है। चौथा प्रश्न है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, निम्नलिखित में बतलाइए कि a बराबर b है अथवा नहीं है। तो जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं, a के एलिमेंट हैं a, b, c और d। फोर्थ का पहला पार्ट की बात कर रहे हैं। और b के एलिमेंट हैं d, c, b, a। तो अगर हम b के एलिमेंट को a के टर्म के अनुसार लिखें तो लिख सकते हैं a, b, c और d। क्योंकि हम किसी समुच्चय के एलिमेंट को किसी भी क्रम में लिख सकते हैं, यह समुच्चय की डिफिनीशन होती है। तो यहाँ पर हमने इस एलिमेंट को लिखा तो हम पाते हैं कि एलिमेंट ए के एलिमेंट जो हैं वह हैं ए, बी, सी और डी, तथा बी के एलिमेंट भी हैं ए, बी, सी और डी। अतः सेट ए इक्वल टू सेट बी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 के दूसरे पार्ट में कहा गया है कि 4, 8, 12 और 16। क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा पार्ट है, इसकी बात कर रहे हैं। ए के एलिमेंट हैं 4, 8, 12 और 16। बी के एलिमेंट हैं 8, 4, 16 और 18। अब अगर हम कंपैरिजन करें दोनों समुच्चयों के एलिमेंट की तो 4 तो मिल रहा है दोनों में, 8 भी मिल रहा है और 16 भी मिल रहा है, लेकिन 12 और 18 दो डिफरेंट एलिमेंट हैं सेट ए और बी में, जो कि मैच नहीं हो रहे हैं। इसलिए सेट ए डज नॉट इक्वल टू सेट बी, अथवा सेट ए सेट बी के बराबर नहीं है। क्या हुआ बेटा? क्या पढ़ रहे हैं? अब क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 3 की बात करें तो इसमें दिया गया है ए के एलिमेंट हैं यहाँ पे 2, 4, 6, 8 और 10। बी के एलिमेंट हैं, कहा गया है यक्स सच दैट यक्स सम धन पूर्णांक है और 10 से छोटा है अथवा 10 के बराबर है, लेस देन और इक्वल टू 10। तो 10 से छोटे सम धन पूर्णांक लिखें तो वह आता है 2, 4, 6, 8 और 10। यही 5 ऐसे धन पूर्णांक हैं जो 10 से छोटे हैं और 10 के इक्वल में हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं जैसा कि सेट ए के एलिमेंट है उसी तरह सेट बी के एलिमेंट हैं, इसलिए सेट ए इक्वल टू सेट बी। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 के 4th पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ दिया गया है यक्स सच दैट यक्स संख्या 10 का एक गुणज है, और दूसरे में दिया 10, 15, 20, 25, 30, 35। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यह जो है बी के एलिमेंट जो हैं वह है 5 के गुणक हैं, ना कि 10 के। और ये में कहा गया है कि 10 के गुणक हैं, यानी 10 ये चलेंगे। ए के एलिमेंट को लिखें तो यह हो जाएगा 10, 20, 30, 40, इस तरह से चलेगा। जबकि बी के एलिमेंट हैं 10, 15, 20, 25, 30 चल रहा है, जो कि आपस में इक्वल नहीं हो सकते। इसलिए क्वेश्चन 4 का 4th पार्ट बताता है ए डज नॉट इक्वल टू सेट बी, सेट ए डज नॉट इक्वल टू सेट बी। तो आज दोस्तों हम बात करते हैं केवल यहीं तक। अगले वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन 5, 6, 7, 8 और 9 के बारे में। क्वेश्चन 5 और 6 के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर चैनल पे ये वीडियो अच्छे लगें तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।